दोस्तों नमस्कार। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं PT1 सोशल साइंस क्लास 6 का रिवीजन करेंगे हम। जितना भी सिलेबस है जी आपके सामने जस्ट सिलेबस ही है। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं और उस टॉपिक की हम विस्तार से मतलब ये है कि उसका रिवीजन करेंगे। और इस जितने भी टॉपिक दिए हैं तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, ये हिस्ट्री के हैं। और उसके बाद में थर्ड चैप्टर आपका ये जो द अर्थ वाला है, सोलर सिस्टम का है, ये आपका किस में है, ये आपका है ज्योग्राफी में। ठीक है। उसके बाद में ग्लोब और लैंगिट्यूड और लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड के बारे में बताया गया है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है, और अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। फॉर्म, होमनेटिंग, गेटिंग टू, ग्रोइंग फूड, ये आपका हिस्ट्री का है। और ये अर्थ अर्थ और सोलर सिस्टम और ग्लोब, ये चैप्टर ज्योग्राफी के। और उसके बाद में है डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, ये आपका है पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो हमारे जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है, जो आपके सामने दिख भी रहा होगा, ये जो सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से अलग अलग जो ग्रह होते हैं, कौन कौन से हैं। देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये दो जो हमारा सोलर सिस्टम है ये, ठीक है, इसमें सबसे जो बीच में है वो सन है। आपको पता है जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये सारे जो सन है इसकी राउंड करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले मरकरी है, मरकरी के बाद में वीनस है, वीनस के बाद में अर्थ है, अर्थ के बाद में मार्स है। तो ये तो इनको तो बोलते हैं इंटरनल। ठीक है। उसके बाद में जो मार्स के बाद में आप देखो इधर, ये आपका जुपिटर है, उसके बाद में सैटर्न है, उसके बाद में नेपच्यून है, और उसके बाद में यूरेनस है। ये 8 हमारे प्लैनेट है, इनके बारे में हम बात की गई है इस चैप्टर में। ठीक है। किस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम काम करता है, इसकी बात इस चैप्टर में शुरू करते हैं। और उसके बाद में इसमें ये भी बात करते हैं कि मून की क्या साइज़ है, और जो हमारे स्टार हैं, हमारे तारे हैं, इनके बारे में चैप्टर में बात की गई है। ठीक है। जैसे हम देखो यहाँ देख रहे हैं, तो ये नॉर्थ स्टार है, जिसको उत्तरी ध्रुव तारा बोलते हैं इसको। ठीक है। और हमारे अनेक स्टार बताए गए हैं, और मून है, ये भी एक स्टार है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर में प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से प्लैनेट और कैसे हैं। ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ सोलर सिस्टम में बताया गया है कि किस प्रकार के कौन कौन से प्लैनेट है, वो कैसे कैसे बने हुए हैं। ठीक है। ये एस्ट्रोनॉट बेल है, इसके जो इंटरनल ऐसे कहते हैं 4 जो आपके 4 जो प्लैनेट्स हैं, ये तो इंटरनल में है, और 4 ही हैं आपके आउटर में। ठीक है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट बताई गई है, और इसके साथ में ये बताया गया है कि इस जो ये टेबल है, आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। वैसे आपकी बुक में दे रखा है इसके बारे में। तो यहाँ इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से जो चैप्टर है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से जो प्लैनेट्स हैं, जिनके बारे में बताया गया कि कितने कितने दिन में इसमें ये राउंड करता है, और कितने दिन में कौन कौन से अपनी जगह घूमने में कितना टाइम लेता है, और अपनी जगह नहीं घूमने में कितना टाइम लगता है, इसकी बात इसमें की गई है। ठीक है। उसके बाद में आगे अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बात की गई है, सन के बारे में बात की गई है। भाई सन की जो ऐसे कहते हैं कि इसमें जो ये 150 मिलियन किलोमीटर ये दूर है, डिस्टेंस है इसकी सन से। और इसके साथ में बात की गई है कि जो ये प्लैनेट्स हैं इनके क्या क्या नाम हैं। इसके साथ में इसमें इसकी याद करने की इसमें ट्रिक भी दे रखी है, देखो, माई एवरी एफर्ट के नाम से। ठीक है। इसके साथ ही अर्थ के बारे में बताया गया कि अर्थ में क्या क्या मामला है। यहाँ अर्थ अर्थ बाकी प्लैनेट से अलग क्यों है, उसके बारे में। उसके बाद में मून की बात की गई है। मून के बाद में इसमें बात की गई है कि जो अदर जो अपना पूरा ब्रह्मांड है, इसके बारे में, स्टडी के बारे में बात की गई है। इसकी विस्तार से क्लास यूट्यूब पर खूब क्लास पढ़ी है, और आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारी जो गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, अर्थ है और यूरेनस है,
या फिर बाद में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्लास हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करें जो हमारा सेकंड चैप्टर है, ये तो हो गया इसका ज्योग्राफी का चैप्टर। उसके बाद में एक चैप्टर है हमारा किसका, ग्लोब के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है। इसमें बात की गई है कि किस प्रकार से हमारी जो अर्थ है, अर्थ की एक सैंपल कोई ग्लोब का आ गया है। इसमें क्या है कि ये ग्लोब के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो अर्थ है ये काम करती है। और इसमें जो लाइन है, लैंगिट्यूड लाइन है और लैटिट्यूड लाइन है, इन दोनों के बारे में बताया गया है। अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में बताया गया है। जो देखो ये है लैंगिट्यूड लाइन है, इसमें डिग्री की ये जो इक्वेटर है सबसे जो अर्थ के जो मिड में है उसको इक्वेटर बोला गया है। और इक्वेटर में ये जो 0 डिग्री बताया गया है। उसके बाद में नॉर्थ में 20 डिग्री है, उसके बाद में 40 डिग्री है, वो 60 है, फिर बाद में 80 डिग्री बताया है। ऐसे इसमें ये जो लाइन खींची हुई है इनको लैंगिट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरी लाइन होती हैं, अब इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी, इसको क्या कहते हैं, हमारी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इनको हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, और इसमें आपके सामने कि कौन कौन सी जो रेखा हैं वो अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है या नहीं झुकी हुई है, इसके बारे में बात की गई है। ये जो टोरिड जोन है इसमें हमारे यहाँ सनलाइट अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ जो कंट्री होंगे ना वहाँ ऐसे कहते हैं कि ब्लैक सिटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बात की गई है किसकी, आगे बात की गई है लॉन्गिट्यूड लाइनों की। ये देखो ये है लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, ये जो खड़ी हुई लाइन है इनको लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइन है हमारी, इसमें हमारे अलग अलग जो ऐसे कहते हैं जोन डिसाइड किए गए हैं। ये जो 0 डिग्री है यहाँ आपका, एक इधर तो 0 डिग्री है, उधर 180 है। ठीक है, तो इसमें यहाँ 0 डिग्री है तो ये यहाँ से ऐसे कहते हैं, ये टाइम जोन को डिवाइड करने के लिए भी यही लाइन होती है। और जो हमारा मौसम है इसको बताने के लिए भी ये लाइन होती है। ठीक है, इसकी विस्तार से इसमें बात की थी अपने क्लास में और इसको हम देख सकते हैं। अब देखो ये है ग्रिड। अगर ग्रिड का मतलब ये है कि ये जो 2 कॉलम बने हुए हैं, एक तरफ तो लैंगिट्यूड है एक तरफ लैटिट्यूड है, दोनों के क्रॉस से जो बनेगा, जो डब्बा बनेगा उसको हम बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं। और इस ग्रिड के माध्यम से हम पूरी जो अर्थ है इसकी लोकेशन जान सकते हैं कि 180 डिग्री पर कौन सी है, 0 डिग्री पर कौन सी है, कौन सी डिग्री पर कौन कौन सी कंट्री है। देखो जी यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये आपका पूरी जो हमारी अर्थ है इसका ग्लोब है। इसमें देखो हमारा जो अमेरिका है, अमेरिका में अलग लाइंस हैं और ये इसको हमारा वेस्ट बोलते हैं। और उधर हमारा जो इंडियन ओशियन है इसको ईस्ट बोलते हैं। ये जो बीच में 0 डिग्री है जिसको, ये हमारे लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। देखो ये रहा लंदन में, ये लंदन है। यहाँ लंदन जो कैपिटल है, यहाँ इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। ठीक है, यहाँ से ये निकलता है। फिर यहाँ से हमारा जो इंडियन ओशियन है, और हमारे एक तरफ तो इंडियन ओशियन है और एक तरफ हमारी ये पैसिफिक ओशियन है। इसकी बात की गई है, अलग अलग जो हमारा क्राइटेरिया है इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, विस्तार से हमने इसकी क्लास में चर्चा की थी। फिर देखो लैंगिट्यूड एंड टाइम जोन की बात की है, अलग से हमारे टाइम जोन बताया गया है। जो हमारा इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, इसमें टाइम जोन की बात करते हैं तो इसमें देखो हमारे यहाँ एक तरफ तो 1970 ईस्ट में बताया गया है, 97 डिग्री। ठीक है, देखो और उसके बाद में जो हमारी इंडिया के बीच में निकलता है, ठीक है, उसको बताया है 80 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और उसके बाद में ये जो इधर हमारा जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ बताया गया है 68 डिग्री। ठीक है, तो इसकी बात हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा जो टाइम जोन है, हमारा जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ जो 7 सिस्टर जो स्टेट है वहाँ अलग टाइम जोन है और यहाँ अपना अलग टाइम जोन है। तो इसकी बात हमने विस्तार से की है, हमारी क्लास में भी की है। और फिर भी किसी बच्चे के ऐसे डाउट हो कि इसके बारे में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको अलग से समाधान दे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है,
उसके बाद में ये तो हो गए ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर। उसके बाद में हम देखते हैं हिस्ट्री के दोनों चैप्टर। हिस्ट्री में जो चैप्टर है इसमें ये बताया गया है कि वेन वर मतलब कौन क्या और कब है और कैसे है, इसका पता कैसे चला हमारी हिस्ट्री में। हम देखते हैं कि ये चैप्टर एक स्टोरी से शुरू हो रहा है। जो इसमें रशीदा नाम की ये लड़की है, ये इसने मतलब ये कि ये अखबार पढ़ रही थी, तो ये कहती है कि 100 साल पहले जो हुआ था उसकी ये घटना पढ़ रही थी। तो उसके बाद में ऐसे ही मतलब ये है कि हमारे जो ये जितने भी लोग हुए हैं प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से ये लोग कैसे विकास किया इन्होंने, कैसे अपने आप का डेवलपमेंट किया, कैसे इन्होंने शिकार किए, कैसे पालन किया है इन्होंने, ट्रेड का काम कैसे किया है, और इन सारी चीज़ों की इसमें बात की गई है। उसके बाद में हमारी जो अलग अलग लोकेलिटी है उसके हिसाब से इसमें हमारे जो अधिकतर लोग हैं ना वो रिवर के किनारे, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जिसमें हमने आपको क्लास में विस्तार से बताया था कि जो नदियां हैं, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, गोमती नदी है, आपकी महानदी है, सोन नदी है, यमुना नदी है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में, विंध्याचल की पहाड़ियों से नीचे उधर नर्मदा निकलती है, ताप्ती निकलती है, इधर सिंधु घाटी है, जेनाब, झेलम है, रावी नदी है। इनके बारे में हमने, ये रिवर्स है, इनके बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद में हमारे जो गंगा के किनारे जो भी जितने भी बसे हुए हैं ये, तो इनके बारे में हमने बात की है। उसके बाद में देखा कि हमने प्राचीन काल में जो कैसी कैसी जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट थी, कैसे कैसे लोग मतलब पहले हमारे पास पेन कॉपी नहीं था, तो हम हमारे जो ये छाल, पेड़ की छाल के ऊपर लिखते थे, और इसके साथ में जो पत्थर है, स्टोन है, उसके ऊपर लिखते थे, और हमारे पास यही साधन थे। आगे चलकर ये इसमें विकास हो गया है। उसके बाद में हमारी ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन हमने कहाँ कहाँ लिखी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने देखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बाकी आगे इसमें बताया गया कि मोर, जैसे मान लो कि अपने स्टैम्प है, तो स्टैम्प के बारे में बताया गया। ये जो मटका है इसके ऊपर कारीगरी करना, ये हमारे स्किल, हमारे लोगों की स्किल थी जो हमने एंशिएंट काल में, प्राचीन काल में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से ये औजार हुए हैं, और कौन कौन से हमारे पशु पक्षी थे, उनके चित्र हमें देखने को मिले। तो ये सारी हमारी हिस्ट्री का ये चैप्टर था जिसको हमने रिवीजन किया है। ठीक है, आगे हम इसका सेकंड चैप्टर देखते हैं। इसका सेकंड चैप्टर है हमारा जो इंसान है, मानव है, ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में बात की गई है। तो उसने ऐसे कहते हैं कि अनेक पेड़ पौधों को पहले ऐसे कहते हैं शिकार करके लोग अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। स्कूल आई, हमारे सोसाइटी का सिविलाइजेशन हुआ, और अनेक प्रकार के जो औजार हैं हमें देखने को मिलते हैं। पहले पत्थर के औजार थे, प्रेजेंट में लोहे के औजार हैं, और एल्यूमिनियम और खूब सारे हथियार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लोकेलिटी के हिसाब से हम देखते हैं तो कौन कौन सी जगह थे जिन्होंने हमारे जो स्थल है हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ खुदाई हुई है, नीचे से और सारी चीज़ें निकली है। ठीक है, तो ये लोकेलिटी से आप के हिसाब से आप देख सकते हो इसमें जो पाषाण काल है इसमें कौन सी चीज़ें थी, और इसमें नगर कौन से थे, और आधुनिक नगर कौन से थे, पुरातन स्थल मतलब पुराने जो ओल्ड सिटीज़न है, सिटीज़ हैं, इसके बारे में हमने बात इसमें कर रखी है। तो आप इसको लोकेलिटी के हिसाब से, ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस मैप को ज़रूर देखे जाए, नदियों वाले मैप को भी और इसको भी। ठीक है, आगे इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार के जो औजार निर्माण होते थे। पहले पत्थरों का सहारा लेते थे, और पत्थरों का सहारा लेने के बाद में इसमें ये सारी चीज़ें की गई है। बढ़ती हुई जलवायु की बात की गई है, और जो हमारे प्राचीन काल में जो हमारी डेट है, नेम है, इसके बारे में इसमें विस्तार से बात की गई है। आगे इसमें यह है कि जो लोग आखेट करते थे, शिकार करते थे, इसके बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें हमारे जो शुतुरमुर्ग है इसके अंडे की विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया है कि ये कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इसकी बात की गई है। उसके बाद में आपको सेल्फ होमवर्क दे रखा है कि ये एटलस के माध्यम से आप ये जो लोकेलिटी के हिसाब से जो जीव थे, घोड़ा थे, जो हमारी बेफेलो थी, काऊ थी,
इनके बारे में हम क्या है अपने मैप के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर थे हमारे, ये हिस्ट्री के थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, हमने 2 चैप्टर बात की हिस्ट्री की, और 2 चैप्टर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आपके लास्ट जो चैप्टर है ये है डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, जिसको मैंने डाउनलोड शायद नहीं किया है। अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी का चैप्टर है। तो इसमें आप ऐसे समझ लो कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो समझ होता है, जो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, और डाइवर्सिटी का मीन्स ये होता है कि हमारी जो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें समीर की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। जैसे हम NCERT के ऐप के ऊपर जाकर इस चैप्टर को देखें तो हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो लोग हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है। ठीक है, तो आप पॉलिटिकल साइंस का, सोशल साइंस का ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी, इसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो लोग हैं इनमें कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, इसकी बात की गई है। देखो ये चैप्टर है आपका, और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अलग अलग जो लैंग्वेज है, अलग अलग जो कल्चर हैं, इसके लोग हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ में इसी में स्टोरी बताई गई, एक समीर है जो अखबार बेचने का काम करता है, एक समीर है जो ऑफिस जाने का काम करता है। इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है इसकी बात की गई है। और उसके बाद में हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कैसे, मतलब कि कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। केरल में मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, उत्तराखंड में पहाड़िया बोलते हैं। इसी प्रकार से इसमें आगे दिखाया गया कि जो लद्दाख है, जो प्रेजेंट में हमारी यूटी है, लद्दाख के बारे में बताया गया है कि लद्दाख ने किस प्रकार से हमारे देश में डेवलपमेंट किया है, और लद्दाख का मतलब है कि हमारी कल्चर से कितना डिफरेंट है। और दूसरा इसमें वो एग्जांपल दिया गया है केरल का। केरल में समुद्र हैं, लोग नावों की सवारी करते हैं, वहाँ मछलियाँ जो स्पीसीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों में क्या कितना डिफरेंट है। वहाँ नारियल ज़्यादा पाए जाते हैं केरल में, और वहाँ जो बर्फ़ पड़ती है लद्दाख में। इन दोनों की इसमें क्या बताई गई है, इन दोनों की सिमिलरिटीज़ बताई गई है कि इसमें सिमिलरिटीज़ नहीं बताई गई है, इन दोनों की डिफरेंस बताई गई है कि किस प्रकार से ये लोग कैसे कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते थे। आगे इसमें ये बताया गया कि हमारे जो इंडिया है, ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी में कितना मतलब ये कि वहाँ से लेकर यहाँ तक, नेहरू से लेकर हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी तक, किस प्रकार से हमारे देश ने अलग अलग चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैसे प्रकार से महिलाओं को हमने आगे ले जाने का प्रयास किया है। समय के साथ में सारी चीज़ें हमें इम्प्रूवमेंट करने का काम किया है। और ये आगे चलकर हमारे जो नेहरू जी, देखो ये हमारे जो रेड फोर्ट की, लाल किले की तस्वीर है, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, ये इंडिपेंडेंस डे को स्पीच दे रहे हैं। और आपको बताया थोड़े दिन बाद में हमारा जो 15 अगस्त आ रहा है, और इसको हम 75 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है ये मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हम चारों चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपने इतना ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।